कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री उस दौर में बने जब यह कहा जा रहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम पर अपरोक्ष या परोक्ष रूप से सवाल उठाए जा रहे थे। तो जनता ने तो जनादेश दिया है लोकतंत्र के तरीके के पद्धति से ना, मंत्रिपरिषद संविधान के तहत गठित हुआ है ना, तो वैसे लोगों का राजनीति में मुंह काला हुआ। और सच यह है कि 100 दिनों का रोड मैप बना है, तो हमारी उम्मीद है कि देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और बिहार के माननीय 8 लोगों को मंत्रिपरिषद में जाने का मौका मिला है, तो बिहार के हित में भी बेहतर काम होगा। कहा यह भी जा रहा है कि जो मंत्री पद जिन्हें जिन्हें मिले हैं, एक युवा और एक अनुभव का मिश्रण किया गया है और 100 दिनों का जो रोड मैप तैयार किया गया है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को गाइड भी किया और एक बेहतर सरकार बनाने की बात भी उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से बेहतर समन्वय के साथ आदरणीय जीतन राम मांझी जैसे अनुभवी आदमी हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, माननीय ललन सिंह जैसे जो 4 बार सांसद रहे और बिहार सरकार में भी काम किया, और चिराग पासवान जी जैसे युवा और नौजवान जिन्होंने पूरे एनडीए के चुनावी अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी का रोड मैप और माननीय नीतीश कुमार जी का जो बिहार का विजन है, तो निश्चित रूप से बिहार के मंत्री उसका अनुसरण करते हुए बिहार को भी ऊंचाई पर ले जाएंगे और देश को भी ऊंचाई पर ले जाएंगे। जातीय समीकरण का भी खासा ध्यान दिया गया इस मंत्रिमंडल में। ये तो जाति एक सामाजिक सच्चाई है ना, इसको कौन दरकिनार कर सकता है। अब वो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है मंत्रिमंडल का गठन। अब इस संबंध में कौन सा समीकरण है, लेकिन हम यह समझते हैं कि सबसे बड़ा समीकरण लोकतंत्र का समीकरण है। अजित पवार ने कहा कि कैबिनेट में जगह नहीं हमें मिली है, हम इंतजार करेंगे। अब वो देखिए, महाराष्ट्र का अंदरूनी मसला है और ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है ऐसे विषयगत मामले को देखने के लिए। आज दिल्ली से वापस लौट रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में जो नए मंत्री बने वो भी लौटेंगे। किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या कुछ स्वागत का भी इंतजाम किया गया है? देखिए, हमारी पार्टी कोई दिखावा में विश्वास नहीं करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने एनडीए सरकार के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और बिहार की जनता ने 3/4 बहुमत दिया है, तो ये गौरतलब है। और हम लोगों ने तो जश्न कल ही मना लिया, जश्न जबरदस्त रूप से मनाया। इसलिए कोई सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार को विकास के रास्ते पर और तीव्र गति से ले जाना है। आतंकवादियों के हमले को लेकर संजय राउत ने ट्वीट किया है और कहा है कि कश्मीर की घाटी में जिस तरीके से आतंकवादी हमला कर रहे हैं, 370 हटने के दशक के बाद भी आतंकवादी नहीं संभल रहे हैं और जो पंडित हैं उन्हें कब तक वापस लाएंगे मोदी जी? देखिए, ऐसे सवालों पर राजनीतिक बयान देने की परंपरा नहीं रही है। इस देश में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हम रहे, तो हम तो यही अनुरोध करेंगे, चाहे कितना भी राजनीतिक मतभेद हो, देश के अंदर में आतंकवाद के खिलाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर, विदेश नीति के सवाल पर दलगत मतभेद नहीं रहे, वह बेहतर होगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष अभी भी दिल्ली में है, चुनाव संपन्न हो गया है। दिल्ली में है, इसका लोकेशन कहाँ मिल रहा है किसी को? हमने तो आज अनुरोध किया है माननीय लालू प्रसाद जी से विनम्रता पूर्वक कि हम आपके राजनीतिक विरोधी हैं, तो आपके लिए तो फर्स्ट परिवार है। तो आपकी बेटी मीसा भारती जी संसद का चुनाव जीत गई, तो बेटा को बेटा से कम थोड़े बेटी होती है, तो संसदीय दल का नेता नियुक्त कर दीजिए, विलंब क्यों कर रहे हैं? और कम से कम आपको तो लालू जी इस बात का एहसास है कि बेटियां प्राणदायिनी होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पारिवारिक पार्टी है, मीसा भारती जी को संसदीय दल का नेता नियुक्त कर दीजिए।